ससुराल ले गई। तो मम्मी जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करती हूँ, आपको भी तो कुछ समझना चाहिए ना। अगर आपने एक छोटा सा काम कर भी दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं भी तो घर के इतने काम करती हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे तू पूरा दिन कभी सास बहू के नाटक देखती है, कभी इधर उधर बस गप्पे लड़ाती रहती है। अगर ऐसे ही समय बर्बाद करेगी तो काम के लिए समय कहाँ से निकलेगा। अच्छा, वाह वाह मम्मी जी, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे मैं तो कुछ काम ही नहीं करती, पूरा दिन सिर्फ खाली बैठी रहती हूँ। जैसे आप कोई बड़ा काम करती हैं। आप भी तो पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ चुगलियां करती रहती हैं। अरे देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जबान लड़ा रही है। हाँ, तो अपना स्टैंड लेना तो अच्छी बात है ना। ए राम। तभी वहां पर मोहन आता है। अरे तुम दोनों फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। तुम बिना झगड़े के किसी दिन की शुरुआत ही नहीं कर सकती क्या? तो आप बहू को समझाइए ना, मेरी बात तो इसे पल्ले ही नहीं पड़ती। अरे लेकिन ना बाबा ना, मैं किसी को नहीं समझाऊंगा, किसी को भी नहीं। पहले भी कितनी बार बोल कर देख लिया है, उल्टा मुझे ही सुनने को मिलता है। इससे तो अच्छा है कि मैं पहले इन लफड़ों से दूर रहूं। क्या? अच्छा, मैं यहाँ पर यह पूछने आया था कि तुमने कहा था कि अमित के लिए रिश्ता आया था, क्या हुआ उसका? कौन सा रिश्ता? अरे वही शर्मा जी की बेटी का। अच्छा वो तो मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन क्यों? अरे वो लड़की ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ और चालाक थी। तो क्या हुआ? मैं अपने अमित के लिए एक शरीफ सी लड़की लाना चाहती हूँ, ताकि इस घर में सबकी बनी रहे। पहले ही हमारे घर में इतने कलेश होते हैं, और अगर एक चालाक लड़की आ गई इस घर में तो बस फिर कर लो बात। पहले ही इस घर की शांति भंग हो रखी है, मैं और शांति भंग नहीं करना चाहती। मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ, आप इनडायरेक्टली मुझे बातें मार रही हैं ना। देखिए मम्मी जी, इसमें सिर्फ मेरे अकेले का ही रोल नहीं है, आपका भी उतना ही हाथ है। हाँ बेटा, मेरा तो उतना ही हाथ है, लेकिन तेरी ही जबान कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है। बेशक आपका नाम ही शांति है, लेकिन आपके नाम जैसे आपके काम बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? अरे बस भी करो अब तुम दोनों, क्या हमेशा बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। फिर अगले दिन, मुझे तो समझ में नहीं आता शांति, तुम सभी लड़कियों के रिश्ते रिजेक्ट क्यों कर देती हो? क्योंकि मैं अपनी छोटी बहू शरीफ से लाना चाहती हूँ, जो इस घर को हमेशा जोड़े रखे। हाँ, लेकिन सिर्फ बहू के शरीफ होने से कुछ नहीं होता, घर में सभी का सहयोग बराबर होना चाहिए। अरे तुझे नहीं पता विमला, अगर शरीफ बहू आएगी तो वो मेरी सारी बात मानेगी और बिल्कुल गऊ बनकर रहेगी, गऊ। हाँ हाँ, समझ गई मैं, तुम्हें गौ धन चाहिए। हाँ, तो मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है, लड़की बहुत ही शरीफ है, घर भी बहुत अच्छे से संभालती है। तो तुमने अब तक मुझसे ऐसा रिश्ता छिपा कर क्यों रखा था? पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुम हमेशा इतनी लड़कियों को कभी किसी कमी की वजह से रिजेक्ट कर देती थी, कभी किसी। तो मुझे लगा तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं आएगी, इसीलिए पहले इस लड़की के बारे में जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैं अमित के लिए बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। फिर कुछ दिनों बाद शांति विमला की बताई हुई उस लड़की को देखने जाती है। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी रिया। तुम्हें घर का सारा काम तो आता है ना? जी। शांति रिया से बहुत से सवाल पूछती है और रिया उन सभी का अच्छे से जवाब देती है। शांति को रिया का व्यवहार और उसकी सादगी पसंद आती है। देखिए बहन जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हाँ तो ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह शांति अपने बेटे अमित की शादी रिया से करवा देती है। फिर शादी के बाद, रिया आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, आज का खाना तुम्हें बनाना होगा। जी ठीक है भाभी, लेकिन मम्मी जी मुझे खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, जो तेरा मन करे वही बना ले। जी ठीक है। रिया किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। फिर वो सभी को खाना परोसती है। वाह वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया, तेरे हाथों में तो जादू है भाई। सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। हाँ रिया, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। मैं तो कहूँगी आज से खाना बनाने का जिम्मा तुम ही ले लो। बाकी सभी को भी तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आ रहा है। जी ठीक है भाभी। इस तरह पहले दिन से ही रिया को अपने ससुराल में खाना बनाने की जिम्मेदारी मिल जाती है। फिर कुछ दिन बाद, अरे रिया, तुम ना अमित से बोल देना कि वो गैस और बिजली का बिल भर दे। लेकिन भाभी इस महीने तो आपको बिल भरना था ना। हाँ, लेकिन वो क्या ना, इस बार इन्हें थोड़ा नुकसान हो गया है, तो इसलिए इस बार अमित बिल भर देगा। वैसे भी हमारे आपस में घर की ही बात है, चाहे हम बिल भरे या तुम, बात तो एक ही है ना। ठीक है भाभी।
और हाँ रिया, तुम ना बर्तन साफ़ करने के बाद कपड़े भी धो देना। वो क्या है ना, मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी सिर्फ कपड़े धोने बाकी है, इसलिए तुम उन्हें धो देना। बाकी सब काम तो मैंने निपटा दिया है। ठीक है भाभी, मैं कपड़े धो दूंगी। रिया घर में नई थी, इसलिए वो चुपचाप सबकी बातें मान लेती थी। उसे अभी उस घर के तौर तरीके पता नहीं थे, इसलिए उससे जो कुछ भी कहा जाता वो बिना कोई सवाल जवाब किए सारे काम कर दिया करती थी। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। फिर कुछ दिन बाद सुमन रिया को अपने कमरे में बुलाती है। क्या बात है भाभी, आपने मुझे बुलाया? हाँ रिया, क्या तुम प्लीज़ बाज़ार से ये सारा सामान ले आओगी? लेकिन दीदी, बाजार का काम तो आप ही संभालती है ना। हाँ रिया, लेकिन आज ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं आज बाज़ार जा पाऊँगी। और तुम्हें तो पता ही है, रसोई में भी कुछ सामान ख़त्म हो गया है और आज सामान लाना भी ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आज तुम मेरा ये काम कर दो। अच्छा ठीक है भाभी, अब चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान ले आऊँगी, आप आराम कर लीजिए। इतना कहकर रिया वहाँ से जाने लगती है। तभी सुमन खुशी से नाचने लगती है। फिर जैसे ही रिया अचानक से पलट कर देखती है तो सुमन एकदम शॉक्ड हो जाती है। क्या हुआ भाभी? अब वो कुछ भी तो नहीं। आप बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही हैं। लगता है आपके सिर में कुछ ज़्यादा ही दर्द है। क्या मैं आपके लिए बाज़ार से सिर दर्द की दवा लेकर आऊँ? अरे नहीं नहीं रिया, तुम बेवजह क्यों परेशान होती हो? नहीं भाभी, बेवजह कहाँ, आपके सिर में दर्द है ना। नहीं, दरअसल मेरे पास दवा है। मैं अभी दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ठीक है भाभी। उसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है। चलो फाइनली अब मैं आराम से टीवी देखूंगी और शाम को पार्टी में भी जाऊंगी। ये इस तरह सुमन अक्सर बहाने बनाकर रिया से घर के काम करवाती थी और खुद आराम फरमाती थी। सुमन बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया जो कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ थी। शुरुआत में तो रिया सुमन की कोई भी चाल समझ नहीं पाती थी। फिर शाम को जब रिया शांति के पैर दबा रही थी और उसके सिर की मालिश कर रही थी, सच में तेरे जैसी बहू किसी को भी ना मिले। क्यों मम्मी जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं नहीं बहू, तू तो बहुत अच्छी है। तेरे हाथों में तो जादू है। सच में तू इतनी अच्छी मालिश करती है कि मज़ा ही आ जाता है। तेरे आने के बाद ना घर में कितनी शांति है और तूने सभी चीज़ों को कितने अच्छे से संभाल रखा है। अगर तेरे जैसी अच्छी और प्यारी सबको मिल गई तो मैं भला सबको चिढ़ाऊंगी कैसे? क्या मम्मी जी? तभी वहाँ पर सुमन तैयार होकर आती है। अरे बहू, इतना सज धज कर कहाँ चली? मम्मी जी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं वहीं पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, तेरी तो पार्टियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब जा ही रही है तो ठीक है जा, लेकिन जल्दी आ जाइयो क्योंकि हम पूरी रात बैठ कर तेरा इंतज़ार नहीं करने वाले। मम्मी जी, आपको तो हमेशा बस मुझे टोकना ही होता है। अरे टोकना क्या, जो सच है वही तो कहा। तो मैं कहीं बिना वजह थोड़ी घूमने जा रही हूँ। अब अगर भला मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में चली भी जाऊंगी तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी। अब तो आपका ध्यान रखने के लिए घर में रिया भी तो है। तुझे ना हर बात का बतंगड़ी बनाना होता है। बड़ी मुश्किल से आजकल मेरा मूड सही रहने लगा है। तेरे साथ जबान लड़ाकर फिर से मुझे अपना मूड खराब नहीं करना। जा यहाँ से। हाँ, तो हमें हमेशा सही बात का स्टैंड लेना ही चाहिए। बाकी अपना मूड खराब करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। लेकिन भाभी, अब आपकी तबीयत ठीक है? अब हाँ रिया, वो दरअसल दिन में मैंने दवाई ली थी ना, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो गई। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। इतना कहकर सुमन पार्टी में चली जाती है। फिर शांति रिया से कहती है, बहू अब तो जल्दी से खाना बना ले, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बड़ी बहू तो चली गई पार्टी में, अब हमें अपने लिए तो खाना बनाना ही होगा। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। इस तरह शांति और सुमन रिया से पूरा दिन घर का सारा काम करवाते थे। रिया अकेले ही घर का सारा काम करती थी। रिया किचन में खाना बनाने तो चली जाती है, लेकिन वो बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। रिया इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से गर्म कढ़ाई से उसका हाथ जल जाता है। आउच! रिया की चीख सुनकर शांति वहां आती है। अरे क्या बात है बहू, तू इस तरह क्यों चिल्लाई? वो मम्मी जी, दरअसल मेरा हाथ जल गया। अरे तो तेरा ध्यान कहाँ था? तो ठीक से काम नहीं कर सकती थी? लो, अब बिना वजह काम बढ़ गया ना। बताओ अब भला खाना कौन बनाएगा? रिया शांति का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। वहाँ उसके हाथ बुरी तरह से जल गए थे, लेकिन उसके सास को तो सिर्फ अपने खाने की पड़ी थी। इस बात पर रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
वो पहली बार अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है, लेकिन मम्मी जी अगर मेरे हाथ जल गए तो इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है। मैंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया था। अभी भी आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। मेरा हालचाल पूछने की बजाय अब सिर्फ खाने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन रिया गुस्से में शांति की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। अरे आज छोटी बहू को क्या हो गया? कोई बात नहीं, पहले मैं पेट पूजा करूं। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। रात को जब अमित घर वापस आता है तब रिया उसे सारी बात बताती है। देखिए मेरे साथ ऐसा सब होता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है जैसे हर कोई मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे हाथ जलने के बाद मम्मी जी को मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई बात नहीं रिया, ये शायद तुम्हारा वहम होगा। तुम ज़्यादा मत सोचो, अभी तुम आराम करो। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। अमित की ये बात सुनकर रिया कुछ समय के लिए उन बातों को अपने दिमाग से निकाल देती है। फिर अगले दिन सुबह, बहू अब तो तू ठीक है ना? कैसा है तेरा हाथ? पहले से थोड़ा आराम है मम्मी जी। इसका मतलब तू आज भी कोई काम नहीं कर पाएगी। चल कोई बात नहीं, मैं अभी सुमन बहू से कह देती हूँ। शांति सुमन को बुलाती है। जी मम्मी जी बोलिए। आज तुझे खाना बनाना होगा। रिया बहू के हाथ में लगी हुई है। क्या? लेकिन क्यों? क्यों क्या? रिया बहू के हाथ जल गए इसलिए वो खाना नहीं बना सकती। अरे रिया तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, ऐसी लापरवाही थोड़ी ना करते। हाँ भाभी लेकिन वो गलती से हो गया। तुम्हें पता भी है आज खाना बनाने में मुझे कितना आलस आ रहा है। इतने महीनों से मैंने खाना नहीं बनाया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। सुमन घर का काम करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो बहाने बनाकर रिया से ही घर का सारा काम करवाने लगी थी। इसलिए जब आज उसको घर का सारा काम करना पड़ा तो उसके लिए तो मानो आफत ही आ गई थी। और सुमन की ये बात सुनकर रिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो उस समय किसी को कुछ नहीं कहती। वो अब समझ गई थी कि उसकी जेठानी और उसकी सास इतने समय से उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रही थी। दोनों मिलकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला लेती और उससे अपने सारे काम निकलवा लिया करती। फिर एक दिन रिया जब घर का सारा बजट चेक करती है तो उसे पता चलता है, इतने टाइम से मैंने सभी चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन अब बहुत हो गया। मेरी जेठानी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार है। वो अपने पति के सारे पैसे सेव करती हैं और घर का सारा खर्च अमित जी के पैसों से ही चलता है, जबकि उनके पति मेरे पति से ज़्यादा कमाते हैं। रिया अमित के ऑफिस से घर आने के बाद उससे बात करती है। देखिए इस महीने का बिल सिर्फ 2000 आया है और भाभी ने हमसे बिजली की बिल के 4000 रुपये मांगे थे। वो तो आज जब मैं घर की साफ सफाई कर रही थी तब मुझे ये बिल मिला। भाभी बहुत ज़्यादा तेज़ और चालाक है। वो हमेशा मुझे उल्लू बनाती है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुझे मम्मी जी और भाभी की सभी चालों के बारे में पता चल गया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और मम्मी भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उन दोनों से बात करूँगा। नहीं, उनसे इस तरह बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई इंसान अपनी गलती कबूल नहीं करता। हमें इन्हें अलग तरीके से जवाब देना होगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर अगले दिन सुबह, रिया तुम आज खाना बना लेना। भाभी दरअसल ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं आज कोई काम कर पाऊँगी। अरे लेकिन रिया तुम्हें पता है ना आज घर में इतने सारे मेहमान आ रहे हैं। हाँ भाभी जानती हूँ, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। बस सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ लेकिन मुझे तुम्हारी मदद लगेगी ना, मैं अकेले सब कैसे संभालूंगी। हाँ भाभी, लेकिन आपकी तो हर दूसरे दिन तबीयत खराब रहती थी, तो मैं ही तो घर का अकेले सारा काम करती थी। तो क्या आप एक दिन घर का काम नहीं संभाल सकती? रिया की ये बात सुनकर तो सुमन को जैसे सांप सूंघ जाता है, क्योंकि आखिर रिया ने ये बात सच्ची तो कही कि हर बार सुमन कोई ना कोई बहाना बनाकर सारा काम रिया पर ही छोड़ दिया करती थी और रिया चुपचाप बेचारी उस काम को कर लिया करती थी। लेकिन अब रिया पहले वाली रिया नहीं रही। अब ये सारी चालें रिया के ऊपर नहीं चलने वाली थी, इसलिए सुमन चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर का सारा काम खत्म करती है। आज तो मैंने इतना काम किया है जितना पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। ओ मम्मी जी, बहुत ज़्यादा थक गई मैं तो। इस तरह रिया अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि उसकी सास और उसकी जेठानी ने उसके साथ इतने महीनों से किया। फिर लास्ट में, तुझे शर्म नहीं आई? तू आते ही अलग हो गई। हाँ, मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक अलग होने के बारे में सोचा तक नहीं, और तुमने तो 1 साल के अंदर ही ये काम कर लिया। आप जानबूझकर शरीफ बहू लेकर आए थे ताकि वो आपकी सारी बातें माने और घर में शांति बनी रहे, लेकिन आप भूल गए कि इंसान की जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हो जाती है। मैं इतने टाइम आपके साथ रही और आपकी सभी चालाकियों को समझने लगी।
इसलिए आपको देखते देखते मैं भी इतनी चालाक हो गई कि मुझे समय पर ये फैसला लेना ही सही लगा। ठीक है पापा जी, अब मैं चलती हूँ। आपका जब मन करे तब आप हमारे पास आकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और वो अपना हिस्सा लेकर उनसे अलग रहने लगती है। अब फिर से आए दिन शांति और सुमन में कलेश होते थे। तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए उसने भी तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ सकता है।